नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं आशीष भरमौरिया हूं। मंडी सदर से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के परिवार की लड़ाई सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर हो चुकी है। गुरुवार देर शाम को बीजेपी मंडी से सदर विधायक अनिल शर्मा की बड़ी बहू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपने ससुर पर दहेज प्रताड़ना को लेकर कई गंभीर आरोप लगा दिए। हालांकि कुछ समय बाद अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा ने पोस्ट डालकर अपनी पत्नी के फेसबुक आईडी हैक होने की बात कहकर पर्दा डालना चाहा, लेकिन उसके बाद अनिल शर्मा ने अपनी छोटी बहू यानी कि सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा की तरफ से भेजे गए संदेश को सोशल मीडिया पर शेयर करके परिवार की अंतर्कलह को जगजाहिर कर दिया। हालांकि ये पोस्ट भी कुछ देर बाद गायब हो गया। आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर कब क्या हुआ, किसने क्या लिखा और बाद में वो हटा दिया गया। राधिका ने ससुर द्वारा भेजे गए नोटिस को दरअसल शेयर किया और आरोप लगाए। राधिका गंभीर शर्मा और आश्रय शर्मा की पत्नी के आरोपों को बताने से पहले इनका थोड़ा परिचय आपको देते हैं। राधिका अनिल शर्मा की बड़ी बहू हैं और आश्रय शर्मा की पत्नी हैं। दिल्ली में राधिका का मायका है और इनके पिता राजीव गंभीर कांग्रेस के बड़े नेता हैं। क्रिकेटर गौतम गंभीर राधिका के चचेरे भाई हैं। राधिका ने करीब शाम 7 बजे बीते रोज अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली। इसमें उन्होंने इनके ससुर यानी कि अनिल शर्मा द्वारा भेजे गए नोटिस की कॉपी को भी शेयर किया और लिखा, आज मेरे ससुर ने मुझे हमारे होटल में सैलून चलाने के लिए नोटिस भेजा। दहेज प्रताड़ना के 6 साल बाद जब मेरे परिवार ने उनसे और पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने मुझे ये नोटिस भेजा है। आज मेरे ससुराल वालों ने मेरे सारे संबंध टूट गए हैं। ये सब सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा था। पैसे और सत्ता की भूख वो सब जानते हैं। 9 महीने की गर्भवती होने पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। एक शख्स जो 93 साल की उम्र के अपने ही पिता को घर से निकाल सकते हैं और अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर सकते हैं, मैं उनसे क्या उम्मीद रख सकती हूं। लेकिन अगर मेरा परिवार यानी कि सदर मंडी के लोग मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके बाद ये पोस्ट डिलीट हुई और आश्रय शर्मा ने पूरे मामले को लेकर फेसबुक पर ही स्पष्टीकरण दे दिया। करीब आधे घंटे बाद ये पोस्ट राधिका के अकाउंट से डिलीट कर दी गई। तब तक लोग इसके स्क्रीनशॉट ले चुके थे और इसे शेयर कर चुके थे। ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। रात करीब 8:45 बजे आश्रय शर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट डाली और मामले को रफा दफा कर या उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया। आश्रय शर्मा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, जरूरी सूचना, मेरी पत्नी राधिका गंभीर शर्मा का फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है। उस अकाउंट से किसी ने हमारे पूरे परिवार को बदनाम करने की साजिश रची है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप उस अकाउंट से डाली गई पोस्ट को गंभीरता से ना लें। हमारा परिवार पूरी तरह से एकजुट है और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उस पोस्ट के माध्यम से कही गई। इसके बाद लगने लगा कि शायद किसी ने सच में बदनाम करने की साजिश रची हो, लेकिन उसके बाद अनिल शर्मा की बात शेयर किए गए पोस्ट ने पूरा मामला ही सामने आ गया। दरअसल आश्रय शर्मा ने पूरे विवाद को लेकर मामला रफा दफा करने के लिए कह दिया कि उनकी पत्नी राधिका गंभीर शर्मा का अकाउंट हैक हुआ था। लेकिन उसके तुरंत बाद अनिल शर्मा ने मीडिया पर इस बात की प्रतिक्रिया दे दी। अनिल शर्मा ने कहा कि उनकी बहू नादान है, उसने जो कुछ लिखा वो सच नहीं है। अनिल शर्मा ने कहा कि यह पारिवारिक मामला है, जल्द ही सुलझा लूंगा। मेरा उस पर कोई भी आरोप नहीं है। जोश से होश से काम ले, बहू इसकी इसी में सबकी भलाई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अकाउंट हैक था तो अनिल शर्मा मामला सुलझाने की बात क्यों कर रहे थे। यानी कि बात साफ होगी कि शर्मा फैमिली के बीच सब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। उधर सलमान खान की बहन और अनिल शर्मा की दूसरी बहू ने पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर आने के बाद अनिल शर्मा के बचाव में वो उतर आई। रात करीब 10:15 बजे के करीब अनिल शर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मुंबई से अपनी छोटी बहू यानी कि सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा की तरफ से मंडी वासियों के नाम भेजे गए संदेश को शेयर किया और इससे पूरे परिवार की अंतर्कलह ही खुलकर सामने आ गई। अर्पिता ने अपने भेजे संदेश में लिखा कि मैं ये संदेश
बहू होने के नाते नहीं बल्कि बेटी होने के नाते लिख रही हूं। एक मुस्लिम होने के नाते भी पिछले 7 वर्षों से इस परिवार ने मुझे अपने बच्चे की तरह अपनाया है। अनिल शर्मा मेरे ससुर ही नहीं बल्कि मेरे पिता हैं और वे एक आदर्शवादी इंसान हैं। मैं हैरान हूं कि राधिका ने इस तरह के आरोप कैसे लगा दिए। हमारी शादी में दहेज जैसी कोई बात नहीं हुई थी। यहां तक कि अनिल शर्मा ने अपने उपहार तक लेने से इनकार कर दिया था। राधिका ने अनिल शर्मा की वर्षों की मेहनत को मिट्टी करने की कोशिश की है। मेरे पास राधिका ने कई बार मंडी के प्रति अनाप शनाप बातें कही और आज वो उसी मंडी की जनता से सहयोग मांग रही हैं। प्रेगनेंसी के दौरान घर से बाहर निकालने की बात पूरी तरह से झूठी है, जबकि राधिका उस समय हमारे दिल्ली वाले निवास पर थी और उसका पूरा ख्याल रखा गया है। मेरी सास पहली इंसान थी जो डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल पहुंची थी। परिवार की बातें बाहर करना हमारे उसूलों के खिलाफ है, लेकिन राधिका की परवरिश शायद अलग माहौल में हुई है जो इस तरह की बातें सरेआम कर रही हैं। मैं अपने ससुर अनिल शर्मा के साथ खड़ी हूं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और निजी स्वार्थ के लिए हैं। दरअसल पूरा मामला नोटिस भेजने के बाद खड़ा हुआ। सारा विवाद की जड़ निकली नोटिस। आखिर क्या है नोटिस? दरअसल परिवार की अंतर्कलह के उजागर होने की बात को सही ढंग से समझा जाए तो अनिल शर्मा ने अपनी बहू राधिका को जो नोटिस भेजा है उसी से सारा विवाद पनपा। आश्रय और राधिका पिछले कुछ समय से दिल्ली में रह रहे हैं। ऐसे में आज राधिका को उनके ससुर की तरफ से भेजे गए नोटिस की कॉपी मिली और उसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर राधिका ने उस नोटिस को शेयर किया, जिससे ये सारा विवाद सबके सामने आया। नोटिस में क्या लिखा गया है? नोटिस में लिखा गया है, प्यारी राधिका, होटल द रेजेंट पाम का एक हिस्सा आपको सैलून के रूप में रेंट बेसिस पर इस्तेमाल के लिए सितंबर 2018 में दिया गया था। उसको बनाने में 24 लाख का खर्च आया था और इस खर्च को कंपनी द्वारा ही उठाया गया। आपने एक बार भी इसका किराया नहीं दिया। इस सैलून से जो कमाई हुई उसको भी आपने अपने पास रखा और कंपनी को उससे कुछ नहीं मिला। मासिक किराया करीब 65,000 रुपए था, जिसमें बिजली पानी कंपनी की तरफ से था। आपने इसकी एक भी किस्त नहीं दी। 33 महीनों का ये किराया 21,45,000 रुपए बनता है। अब होटल को लीज पर दे दिया गया है, इसलिए आप जल्द से जल्द इन पैसों का भुगतान करें ताकि आप पर कार्रवाई से आप बच सके। पूरे मामले का निष्कर्ष सिर्फ इतना सा निकलता है कि इस कहानी में जो कुछ हुआ, अनिल शर्मा और उनके बेटे और बहू के बीच वो पारिवारिक संबंध पिछले काफी लंबे समय से ठीक नहीं चल रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि ये बातें कभी सामने नहीं आती थी अगर होटल, और आगे भी नहीं आती अगर होटल को लीज पर ना देने की बात को लेकर नोटिस भेजा जाता। लेकिन ये सब कुछ हुआ और अब आखिरकार पूरे मामले की कलई खुलकर सामने आ गई, यानी कि मंडी का शर्मा परिवार एक बार फिर से सुर्खियों पर है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा हिमाचल अभी की अन्य खबरें देखने के लिए हमारी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही साथ हिमाचल अभी का फेसबुक पेज फॉलो करें और यूट्यूब चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Abhilashi University, Chelchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance, 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc, MLT, BSc Agriculture, BAMS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech and M Pharmacy PhD. Contact for more details.